नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जीवीएन डॉक्टर रुपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Today we will discuss about topic मज्जा धातु. Start with व्युत्पत्ति. व्युत्पत्ति means etymology of मज्जा धातु. मसज अचटाप अस्थि सारे वृक्षादि सारांशे च हेम. मज्जा is like excellent part found inside the tree. जिस तरह वृक्ष का एक्सीलेंट पार्ट सार भाग जो रहता है वो अंदर की तरफ होता है ना। उसी तरह अस्थि धातु के सार में जो स्थित है वो मज्जा धातु है, इसीलिए क्या कहा गया है, मसज अजटाप. मज्जा इज लाइक एक्सीलेंट पार्ट फाउंड इनसाइड ट्री. सेकेंड, निरुक्ति. डेफिनेशन ऑफ मज्जा धातु. मज्जति अस्थिषु इति मज्जा. मज्जति मीन्स अंदर की तरफ, एम्बेडेड, जो अस्थि के अंदर निमग्न है, अस्थि के अंदर एम्बेडेड है. मज्जा इज एम्बेडेड डीप इनसाइड द अस्थि, हेंस इट इज कॉल्ड मज्जा. किस तरह एम्बेडेड है देखते हैं. करोति तत्र शोषीर्य अस्थनाम मध्य समीर्ण मेदस्थानी पुर्यन्ते स्नेह मज्जा तथा स्मृत. मतलब क्या होता है, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीटस क्या होता है, सबसे पहले बोन फॉर्मेशन के समय क्या होता है, बोन फॉर्मेशन के समय वात दोष की वजह से बोन कैविटीज फॉर्म होती है ना. वात दोष की क्रिया से क्या होती है, बोन कैविटी बनती है. अस्थियों के मध्य में जो रहती है वो कैविटीज, होलोनेस हो जाता है, किसके कारण, वात दोष की वजह से, है ना. ये वात दोष में क्या होता है, मेद रूपी स्नेह भर जाता है. ये कैविटी जो बोन कैविटी है वो किससे फील हो जाती है, मज्जा धातु से मज्जा धातु से फील हो जाती है, और इसेंस ऑफ मेद धातु से फील हो जाती है, जिसको मज्जा धातु कहते हैं. इसीलिए इसको क्या कहा है, मज्जति इति मज्जा. अस्थि के मध्य भाग में रहने वाली स्निग्ध धातु. सिनोनिम्स ऑफ मज्जा धातु. पर्याय. फर्स्ट, अस्थि स्नेह. अस्थि स्नेह क्या बताता है, ये पर्याय क्या बताता है, सिनोनिम, ये लोकेशन को बताता है. मज्जा धातु की लोकेशन का है बोन कैविटी, इसलिए अस्थि स्नेह, बोन कैविटी का स्नेह, है ना. और ये धातु कैसी है, मज्जा धातु अंक्टस धातु है. मज्जा इज अंक्टस and located inside the asthi or located in bone cavity, hence it is called asthi sneha. Second, asthi sambhava. अस्थि संभव क्यों कहा है, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय पोषक अंश डिराइव्ड फ्रॉम अस्थि धातु. अस्थि धातु से जो पोषक अंश मिलते हैं, कौन से पोषक अंश मिलेंगे, मज्जा धातु पोषक अंश. किससे प्राप्त होंगे, अस्थि धातु से. ये अस्थि धातु से प्राप्त मज्जा पोषक अंश से आगे जाके मज्जा धातु की निर्मित होती है. इसीलिए अस्थि से पोषक अंश प्राप्त होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, अस्थि संभव. उसी तरह इसे क्या कहा जाता है, तीसरा सिनोनिम क्या है, शुक्र कर. शुक्र कर क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू त्रिधा परिणमन, इससे प्राप्त, किससे, मज्जा धातु से प्राप्त पोषक अंश से, मज्जा धातु से प्राप्त पोषक अंश से क्या निर्मित होता है, शुक्र धातु पोषक अंश. और शुक्र धातु पोषक अंश से आगे शुक्र धातु की निर्मित होती है, शुक्र धातु का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शुक्र कर. विमज्जन. विमज्जन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इट इज एम्बेडेड इन बोन्स, ये बोन कैविटी में रहती है, विमज्ज रहती है इनसाइड द अस्थि धातु, इसीलिए इसको विमज्जन भी कहा गया है. सार क्यों कहा गया है, मज्जा इज लाइक एक्सीलेंट पार्ट फाउंड इनसाइड द ट्री. जैसे ट्री का एक्सीलेंट पार्ट कहाँ होता है, भीतर की तरफ, अंदर की तरफ होता है, वैसे ही मज्जा धातु भी जो है वो सार भाग है, इसीलिए इसको सार कहा गया है.
कौशिक व विश्वामित्र। नेक्स्ट पर्याय क्या है, सिनोनिम क्या है, कौशिक व विश्वामित्र। 7 धातुओं को 7 ऋषियों के नाम से जाना जाता है, उसमें मज्जा धातु को विश्वामित्र नाम के ऋषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ मज्जा धातु। लोकेशन क्या है मज्जा धातु का, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, बोन कैविटी। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, महत्सु च अस्थिषु मज्जा भवति, स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा तु अभ्यंतर आश्रित। मतलब क्या, स्थूल अस्थियों के मध्य में मज्जा धातु स्थित होती है, ठीक है। और अणु अस्थि में सरक्त मेद के रूप में यह स्थित होती है। मतलब कहाँ कहाँ स्थित होती है मज्जा धातु, इनसाइड द कैविटीज ऑफ ऑल बोन्स। सुश्रुत ने क्या बताया, ये विशेषता महत्व मतलब बिग बोन्स में ये स्थित होती है। सेकंड, स्त्रोतस क्या बताया है मज्जा धातु का, मज्जा वाहनाम स्त्रोतसाम अस्थिनी मूलम संदेय च। कौन कौन से क्या क्या स्त्रोतस बताए मज्जा व स्त्रोतस में। एक मूल स्थान क्या बताया गया है उसके, अस्थि व अस्थि संधि। अस्थि क्यों बताया गया होगा, क्योंकि मज्जा का पोषण क्या होता है, इनसाइड द बोन कैविटी। जो भी मज्जा का नरिशमेंट होता है वो किस में होता है, बोन में होता है, इसलिए बोन को या अस्थि धातु को मज्जा का मज्जा व स्त्रोतस का मुख्य स्थान बताया गया है। सेकंड क्या बताया, अस्थि संधि। अस्थि संधि क्यों बताया गया है, अस्थि संधियों को जो धमनियां न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उन्हीं की ब्रांचेस जो रहती है वो मज्जा धातु का भी फॉर्मेशन करती है, मज्जा धातु का भी नरिशमेंट करती है, इसीलिए अस्थि संधि को भी मज्जा व स्त्रोतस का मुख्य स्थान बताया गया है। थर्ड लोकेशन है मज्जाधरा कला। आचार्य सुश्रुत ने पित्तधरा कला का वर्णन किया है, पित्तधरा कला को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने विष संक्रमण नाम के अध्याय सुश्रुत कल्प स्थान में क्या बताया, ये पित्तधरा कला को ही मज्जाधरा कला माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्थान है मस्तिष्क। मस्तिष्क सिरस्तो मज्जा। क्या बताया चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी जी ने क्या बताया कि जो मस्तिष्कगत स्नेह है, मस्तिष्कगत स्नेह है वह मज्जा है ना। मस्तिष्क में जो शिरगत स्नेह है वह मज्जा है, उसी को अष्टांग संग्रह ने मस्तुलिंग कहा गया है। मस्तुलिंग को भी मज्जा का एक पार्ट बताया गया है। और आचार्य डलहन ने क्या बताया, यह मस्तुलिंग का स्वरूप क्या है, कैसा है दिखता है ये, तो ये पिघले हुए घृत के समान दिखाई देता है ना। ये क्या काम करता है, मस्तिष्क गत स्नेह या मस्तिष्क गत मज्जा किस क्या फंक्शन करेगा, ये सभी इंद्रियों को तर्पण करने का काम करता है। सो हियर वी एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ मज्जा धातु, in which we study first nirukti, second definition, third paryay, and fourth location of majja dhatu. In the next sessions, we will see properties and functions of majja dhatu, as well as characteristics of majjasar, dhatu shay, majja dhatu vruddhi lakshan. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.